हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ही होने जा रहा है हमारा 116 वीडियोस रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज़ का। और हम क्रिएट कर रहे थे हमारी स्टॉक एक्सचेंज एप्लीकेशन इन रिएक्ट जेएस। सो आज उसका पार्ट 19 होने जा रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने हमारा अबाउट अस पेज को क्रिएट कर लिया था। सो अबाउट अस पेज में लाइक हमारा एक हीरो सेक्शन कंपोनेंट था। और देन हमने यहाँ पर एक कार्ड कंपोनेंट की हेल्प से ये बूटस्ट्रैप कार्ड की हेल्प से हम हमारे आर मिशन और आर विजन सेक्शन को डिस्प्ले कर रहे थे। सो इनकेस अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हमें मेनली देखना है कि हम हम एरर पेज क्रिएट करेंगे। सो लेट्स से अगर मैं अभी कोई लेट्स से हमारी एप्लीकेशन में अभी कॉन्टैक्ट पेज नहीं है। सो अगर मैं कॉन्टैक्ट पेज हिट करता हूँ तो यहाँ पे हमें एक एरर आती है। बेसिकली हमें एक अनएक्सपेक्टेड एप्लीकेशन एरर पेज मिलता है, 404 नॉट फाउंड पेज मिलता है। और यहाँ पे हमें एक मैसेज आ रहा है, हे डेवलपर, यू कैन प्रोवाइड अ वे बेटर यूएक्स देन दिस व्हेन योर ऐप थ्रोस एरर बाय प्रोवाइडिंग योर ओन एरर बाउंड्री और एरर एलिमेंट प्रॉप ऑन योर राउट या रूट बोलेंगे। सो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि अगर हमारा कोई पेज हमारी एप्लीकेशन में नहीं है और यूज़र उसको समहाउ यूआरएल से हिट कर देता है, सो हमें एक एरर पेज डिस्प्ले करना होता है। सो बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट हमें ये एक इस तरीके का कुछ पेज प्रोवाइड करता है। सो ये रिएक्ट हमें कुछ इस तरीके का पेज प्रोवाइड करता है। और इसमें मैसेज में ये हमें सजेशन दे रहा है, अगर आपको हमें इसकी बेटर थोड़ी डिज़ाइन चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा एरर एलिमेंट या एरर एलिमेंट डिफ़ाइन कर सकते हैं हमारे रूट के अंदर या राउट के अंदर। सो ये हमें फीचर प्रोवाइड करता है हमारा रिएक्ट राउटर डोम। सो अब आज हमें यही देखना है कि हम कैसे हमारा कस्टम एरर पेज क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर मैं आपको एक बार मेरी कंप्लीटेड वेबसाइट में ले चलूँ तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारा एरर पेज कैसा दिखेगा। सो मैं एक बार यहाँ पे लिखता हूँ, लेट से कुछ भी रैंडम वैल्यू, एंड देन इसे हिट करता हूँ। सो यहाँ पे हम आपको एक अमेजिंग सा लाइक एरर पेज दिख रहा होगा जिसमें हमें एक इमेज हमारी है 404 पेज नॉट फाउंड। और देन हमें टेक्स्ट आ रहा है, उप्स समथिंग वेंट रॉन्ग और वी आर सॉरी बट द पेज यू आर लुकिंग फॉर डजंट एग्जिस्ट। और एक गो टू होम पे हमें बटन मिल रहा है। सो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये होम पर ले जाएगा। सो इस तरीके का हमें पेज हमारे एप्लीकेशन में डिफ़ाइन करना है, क्रिएट करना है। सो इसके लिए हम चलते सीधे वी एस कोड पर। सो मैं आ गया हूँ हमारे वी एस कोड पर और ये हमारा अबाउट अस पेज का कोड है जो कि हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा था। देन हमें एक एरर पेज क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर पेजेस के अंदर एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर लूँगा या फिर पेज क्रिएट कर लूँगा, एरर पेज डॉट JSX। और रिएक्ट स्निपेट की हेल्प से मैं ये फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लूँगा। परफेक्ट। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, रिएक्ट फ्रेगमेंट ले लेता हूँ और रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर एक लेट से H1 ले लेते हैं। H1 में मैं ले लूँगा, यहाँ पे लिख लूँगा एरर पेज और यहाँ पे इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ, कंट्रोल S सेव। और एक बार ब्राउज़र पर चलते हैं, हम फिर से इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो स्टिल हमारा जो कॉन्टेक्ट है वो पेज तो हमारा एप्लीकेशन के अंदर है नहीं। सो हमें ये एरर पेज ही शो करेगा। बट यहाँ पे एक लाइन जो लिखी हुई है कि यू कैन प्रोवाइड अ वे बेटर यूएक्स व्हेन योर ऐप थ्रोस एरर बाय प्रोवाइडिंग योर एरर बाउंड्री और एरर एलिमेंट प्रॉप ऑन योर राउट। सो एक एरर एलिमेंट प्रॉप होता है जो कि हम हमारे राउट में डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो अगर मैं चलूँ, सो मैंने राउट्स हमने साइट राउट्स करके अंदर हमारी एक फ़ाइल है जिसके अंदर हमने हमारे सारे राउटिंग एप्लीकेशन की राउटिंग डिफ़ाइन कर रखी है, सारे राउट्स इसी के अंदर है। सो यहाँ पे हम एक एरर एलिमेंट प्रॉप पास कर सकते हैं। सो मैं लिखूँ, सो ये मुझे ऑटोमेटिक सजेशन आ रहा है एरर एलिमेंट। और यही सजेशन हमें यहाँ पे रिएक्ट का पेज दे रहा था कि एरर एलिमेंट प्रॉप को आप यूज़ कर सकते हो। और एरर एलिमेंट में बेसिकली मुझे मेरा एरर कंपोनेंट पास करना होगा। सो मुझे सबसे पहले एरर कंपोनेंट को इंपोर्ट करना होगा। मैं लिखूँगा एरर पेज और यहाँ पे मैं इसे एरर पेज को यूज़ कर लूँगा इस तरीके से। और यहाँ पे कॉमा देने की नीड होगी। देन फॉर्मेट कर लेता हूँ एक बार प्रॉपरली, देन कंट्रोल S सेव। अब चलते हैं हम सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, एक बार रिफ़्रेश करता हूँ।
सो यस, अब हमें हमारा ये कस्टम एरर पेज मिल रहा है। सो जो हमें चाहिए था वो हमें मिल रहा है। सो एरर एलिमेंट प्रॉपर्टी होती है हमारे राउट के अंदर, और जिसकी हेल्प से हम हमारा कस्टम एरर पेज शो कर सकते हैं। सो अब क्विकली हम हमारे इस एरर पेज को डिज़ाइन कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक ले लूँगा डिव, और डिव के अंदर मैं सबसे पहले एक इमेज टैग ले लूँगा, इमेज टैग, और इमेज टैग, और इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग ले लेंगे। देन इसे एक src प्रोवाइड करना पड़ेगा, और एक अल्ट टैग, अल्ट में मैं ले लूँगा इसे एरर इसको दे देंगे। और सबसे पहले हम इसको एक सोर्स दे देंगे src। सो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, इमेज src करके, और हमारे पास ऑलरेडी एक इमेज है। सो ये वाली इमेज है जो हम यूज़ करने वाले हैं। सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और इसका ये इमेज एड्रेस है, सो इसलिए मैंने इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया है, और src में मैं इसे शो कर दूँगा क्या नाम है हमारे वेरिएबल का, इमेज src। सो इसे मैं एक बार कंट्रोल सेव करता हूँ, और हमारे पेज में चलता हूँ। सब हमें एक इमेज मिल रही है, और यहाँ पे एरर पेज मिल रहा है। देन अब यहाँ पे हमें एक उप्स समथिंग वेंट रॉन्ग चाहिए होगा। सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एज़ पर हमारे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसे, और एक पी टैग ले लूँगा, और पी टैग में मैं ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है, वी आर सॉरी बट द पेज यू आर लुकिंग डजेंट एग्जिस्ट। सो इसे मैं एज इट इज़ कॉपी कर लूँगा, और एक बार मैं फॉर्मेट कर सकता हूँ, इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ। देन हमें एक बटन चाहिए नेविगेशन के लिए। सो यहाँ पे मैं बटन ले लूँगा, और ये बटन में रिएक्ट बूटस्ट्रैप का यूज़ कर लूँगा, और यहाँ पे लिख लूँगा मैं टेक्स्ट गो टू होम, देन कंट्रोल सेव। सो ये हमारा बटन भी हमें मिल चुका है। सो जो हमें कंटेंट चाहिए था वो सब हम रेडी कर चुके हैं। जस्ट अब इसकी हमें प्रॉपर CSS अलाइनिंग करनी होगी। सो मैं क्या करूँगा कि ये सारी चीज़ें मैं अपने डिव के अंदर रैप कर लूँगा सबसे पहले। सो ये जो मेरा पूरा कंटेंट है इसे मैं डिव के अंदर रैप कर लेता हूँ, और एक बार प्रॉपर्ली फॉर्मेट करूँगा। ये रैप मैं कर चुका हूँ, और इसे मैं एक क्लास नेम देना चाहूँगा। क्लास नेम मैं दूंगा इसे एरर कंटेनर। अब एरर कंटेनर हमने क्लास दे दी है, सो इसकी हमें CSS भी चाहिए होगी। सो CSS मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी इसकी CSS लिख ली है। सो यहाँ पे मैंने एक एरर पेज डॉट CSS फाइल को क्रिएट करा है, जिसमें मैंने एक एरर कंटेनर क्लास नेम दे रखा है, जिसमें मैंने बहुत बेसिक CSS का यूज़ करा है, लाइक डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, सेंटर अलाइनिंग करी है इसकी मैंने। देन हाइट दे रखी है 100 व्यू हाइट, बैकग्राउंड कलर दे रखा है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और एक एरर इमेज मैंने क्लास दी है। और देन H1 को मैंने फॉन्ट साइज़ दे रखा है, कलर इसका रेड, और पी टैग को भी मैंने फॉन्ट साइज़ और इसका कलर और मार्जिन बॉटम दे रखा है मैंने 20 पिक्सल्स। सो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं इस CSS को इंपोर्ट कर लूँगा मेरे एरर पेज के अंदर। सो मैं लिखूँगा इंपोर्ट, और // ये हमारा हमें src फोल्डर के अंदर आना पड़ेगा। सो फिर से मैं // करूँगा, और यहाँ पर अब लिखूँगा एरर पेज डॉट CSS, देन कंट्रोल सेव। सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। सो यस, अब हम देख सकते हैं ये हमारा जो पेज है वो प्रॉपरली सेंटर अलाइन हो चुका है, बट इसमें अभी हमें थोड़ा सा इमेज बड़ा है। सो इमेज के लिए मैंने ऑलरेडी एक क्लास लिख रखी है, इसकी विड्थ, हाइट और मार्जिन। सो ये एरर इमेज क्लास को मैं कॉपी करूँगा, और इमेज के अंदर मैं एक क्लास नेम देना चाहूँगा एरर इमेज, देन कंट्रोल सेव, एंड दैट्स इट। यहाँ पर हमें हमारा परफेक्ट पेज मिल गया है, और इसमें हमें मिल रहा है उप्स समथिंग वेंट रॉन्ग, वी आर सॉरी बट द पेज यू आर लुकिंग फॉर डजेंट एग्जिस्ट। सो ये हमारा एरर पेज प्रॉपर्ली क्रिएट हो चुका है। बट अगर मैं अभी गो टू होम पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा कहीं पे मुझे नेविगेट करके नहीं ले जा रहा है। सो बेसिकली ये मुझे नेविगेट करना था मेरे होम पेज पर। सो इसके लिए मैं नेविगेशन क्रिएट करूँगा। सो मुझे क्या करना है, इसके क्लिक पर करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑन क्लिक। यहाँ पे इससे मैं फंक्शन पास कर दूँगा हैंडल क्लिक। सो हैंडल क्लिक इसके क्लिक पे हम एक फंक्शन कॉल कर देंगे हैंडल क्लिक, और अब ये फंक्शन मुझे क्रिएट भी करना होगा। सो कॉन्स्ट हैंडल क्लिक, और ये हम फंक्शन क्रिएट कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यूज़ कर सकता हूँ यूज़ नेविगेट हुक का। सो यूज़ नेविगेट हुक की हेल्प से हम हमारे बटन के क्लिक पर हमारे पेज को नेविगेट करवा देंगे हमारे होम पेज पर। सो यहाँ पे मैं यूज़ नेविगेट हुक का यूज़ कर सकता हूँ।
सो यूज़ नेविगेट हुक जो हमें मिलता है रिएक्ट राउटर डोम से, और ये हमें रिटर्न करता है यूज़ नेविगेट, एक नेविगेट ऑब्जेक्ट या फंक्शन हम कह सकते हैं, यूज़ नेविगेट। और नेविगेट के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, नेविगेट के पैरेंथेसिस में पास कर सकता हूँ मैं टू मीन्स जहाँ पे हमें ये पेज को भेजना है, और ऑप्शंस भी हम इसमें पास कर सकते हैं लाइक स्टेट वगैरह। सो ये बहुत कुछ चीज़ें हम पास कर सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी यूज़ नेविगेट पर एक डिटेल्ड वीडियो क्रिएट कर रखा है। सो इनके साथ आपको अगर थोड़ा सा कुछ डाउट है यूज़ नेविगेट हुक में, सो आप मेरे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे यूज़ नेविगेट हुक वाले वीडियो को चेक करें। उसमें मैंने डिटेल में यूज़ नेविगेट हुक को कवर करा है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ फंक्शन को मैंने करा है क्लियर। सो उस यूज़ नेविगेट हुक का मैं वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी यूज़ नेविगेट हुक वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो इसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो मैं यहाँ पर नेविगेट के अंदर हमारा जो पाथ है वो प्रोवाइड कर दूंगा। सो होम पेज का जो हमारा नेविगेशन पाथ होता है वो होता है बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश। सो मैं इसे स्लैश मैंने पास कर दिया है, देन कंट्रोल एस सेव। सो एक बार मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। सो हमारा कॉन्टैक्ट पेज हमारे इस एप्लीकेशन में है नहीं, जिस वजह से हमें ये एरर पेज मिल रहा है, पेज नॉट फाउंड, और ये अमेजिंग सा पेज हम डिज़ाइन कर चुके हैं। देन अगर मैं क्लिक करता हूँ गो टू होम पर, सो ये हमें हमारे होम पे ले गया है, और हमारा जो भी स्टॉक्स थे वो हमारे लोड हो चुके हैं। सो हम फाइनली हमारी एप्लीकेशन का एरर पेज भी क्रिएट कर चुके हैं। सो हमें इस आज की वीडियो में मेनली हमारा एरर पेज ही क्रिएट करना था, जो कि हम सक्सेसफुली क्रिएट कर चुके हैं। सो हम हमारी स्टॉक एक्सचेंज एप्लीकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। सो अगर आप देखेंगे सो इस तरीके से हमारा होम पेज हम परफेक्ट लग रहा है। सो हम हमारा होम पेज क्रिएट कर चुके हैं। देन अगर मैं इसमें हमने इस स्टॉक एक्सचेंज एप्लीकेशन में देखा कि हमने ऑलमोस्ट रिएक्ट के जितने भी कंसेप्ट थे हमने सारी चीज़ें यूज़ करी है। तो इस एप्लीकेशन में हमने देखा कि बूटस्ट्रैप की हेल्प से हमने कैसे हमारे कंपोनेंट्स डिज़ाइन करे, लाइक हेडर हो, फुटर हो, या फिर बॉडी कंटेंट हो, स्टॉक कार्ड हो। सो ये सारी चीज़ें हमने हमारे बूटस्ट्रैप की हेल्प से डिज़ाइन करी। सो हमने देखा रिएक्ट के अंदर हम कैसे बूटस्ट्रैप को इंटीग्रेट कर सकते हैं, पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। देन स्टॉक रियल टाइम स्टॉक डेटा के लिए हमने एपीआई का यूज़ करा। सो हमने अल्फ़ा वांटेज एपीआई का यूज़ करा स्टॉक मार्केट को डेटा को शो करने के लिए, और हमने देखा कि हमने एक्सयूज़ की हेल्प से इस एपीआई को कॉल करा। देन हमने यूज़ इफेक्ट हुक देखा कि यूज़ इफेक्ट के अंदर हम कैसे एपीआई कॉल कर सकते हैं। देन स्टेट को मैनेज करने के लिए हमने यूज स्टेट हुक का यूज़ करा। देन हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई का देखा कि हम हमने ग्लोबली हमारे डेटा को एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर अगर हमें कोई डेटा चाहिए, मल्टीपल कंपोनेंट्स में अगर हमें कोई डेटा यूज़ करना है, सो वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो हमने वो रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करा, और हमने ग्लोबली स्टेट क्रिएट करी, और हमने वॉच लिस्ट कंपोनेंट क्रिएट करा। सो अगर मैं यहाँ पर ऐड टू वॉच लिस्ट करता हूँ किसी 2-3 स्टॉक्स को, सो देन अब मैं यहाँ पे देखूँ, सो यहाँ पे वॉच लिस्ट में मुझे हमारे ये रिलायंस बीएससी और विप्रो बीएससी मिल रहे हैं, जो कि हमने हमारे होम पेज से ऐड करें। और देन अगर मैं स्टॉक्स पेज पर जाऊँ, सो आपको ये मल्टीपल स्टॉक्स दिखेंगे जो कि हमें हमारे स्टॉक्स पेज में मिल रहे हैं। सो ये हमें काफ़ी अमेजिंग सा एप्लीकेशन हमने क्रिएट कर लिया है टू शो द स्टॉक्स। सो अगर मैं फिर से ऐड टू वॉच लिस्ट करूँ टेक महिंद्रा का या फिर बजाज फाइनेंस का, और यहाँ पे वॉच लिस्ट पे हमें ये मिल रहे हैं, और वॉच लिस्ट से भी मैं इसे रिमूव कर सकता हूँ। सो ये हमने देखा कि ये सब हम स्टेट की हेल्प से कर पा रहे थे, जो हमने ग्लोबल स्टेट क्रिएट करी थी। देन हमने हमारा अबाउट अस पेज को क्रिएट करा। अबाउट अस पेज की हेल्प से हम यहाँ पर डेटा शो कर रहे थे जो भी हमें यहाँ पे मिल रहा था। सो ये हमने क्रिएट कर लिया था। देन हमारा अगर हम चले, सो इसके अलावा हम कर चुके थे हमारा तो ये सारी फंक्शनलिटी हम हमारी एप्लीकेशन के अंदर सक्सेसफुली क्रिएट कर चुके हैं। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे इस एप्लीकेशन के सारे वीडियोस को चेकआउट करें। इससे आपका रिएक्ट के सारे कंसेप्ट हमने इस एप्लीकेशन में देखे हैं, सो आप ऑलमोस्ट पूरी रिएक्ट को आप कवर कर पाएंगे। सो एंड मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये मेरी सीरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आपके कुछ क्वेरीज़ या कुछ कमेंट्स करना चाहें तो आप वीडियोस में कमेंट कर सकते हैं। सो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सारी क्वेरीज़ को मैं रिजॉल्व कर पाऊँ। सो एंड आपको इस पूरी स्टॉक एक्सचेंज एप्लीकेशन का सोर्स कोड का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आपको सोर्स कोड आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सोर्स कोड की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। देन बस यही सब।
एंड थैंक यू सो मच। ये पूरी सीरीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।